हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के रिवीजन सीरीज में फंडामेंटल ड्यूटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है। तो पार्ट 4A में लिखा है और आर्टिकल 51A में लिखा है। यानी हमारे संविधान के 25 पार्ट में पार्ट 4A जो है ना, हमारे संविधान में 25 पार्ट है टोटल। तो उसमें पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है और आर्टिकल 51A। तो यहाँ पे देखिए दोनों कैपिटल लेटर में लिखा है 4A और 51A। तो कैपिटल A का मतलब हो जाता है अमेंडमेंट। सिर्फ A नहीं, यदि B C D कुछ भी लिखा रहे बस कैपिटल लेटर में लिखा रहना चाहिए तो अमेंडमेंट होता है। ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में। इमरजेंसी के ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी के द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो कौन से कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। ये USSR से लिया गया, यानी कि रसिया से लिया गया। रसिया के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया है। और एक बात और इसमें याद रखिए कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। और शुरू में 10 ही थे, शुरू में 10 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन एक और बढ़ा दिया गया है। तो अब फंडामेंटल राइट की संख्या 11, फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या 11 हो गया है। तो अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो 10 तो ऐड हुआ था कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो 11वां कब ऐड हुआ? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86वां अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में। उसके तहत जो है इसको ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी को। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके 11 को पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, उससे बाधित रहेंगे। रिस्पेक्ट इट आइडियल, उसके आइडियल को रिस्पेक्ट करेंगे, उसके इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यह था पहला। दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, हमारे देश के जो नोबल आइडिया है उनको फॉलो करना, उनको बढ़ाना चढ़ाना है ना, उनका प्रचार करना बोल सकते हैं। विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, तो जो हमारे नेशनल फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में जो भी नोबल आइडियाज आए थे उनको बढ़ाना है ना, उनको फॉलो करना, उनको प्रमोट करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोमोट द सोवरेनिटी, हमारे देश का जो सोवरेनिटी है उसको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो थर्ड ये है। फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटी में टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो, जब भी देश को ज़रूरत पड़े तो देश का सेवा करना है ना, तो हमारे देश का रक्षा करना जब ऐसा ज़रूरत हो तो। ठीक है। 5 है कि टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हम अपने देश में कॉमन हारमोनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना, भाईचारा को प्रमोट करना, शांति को प्रमोट करना। एमॉन्गस्ट ऑल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, मतलब रिलीजियस को फॉलो, मतलब रिलीजन को पार करते हुए, रिलीजियस लाइन से ऊपर उठते हुए, लिंग्विस्टिक लाइन से ऊपर उठते हुए, रीजन से ऊपर उठते हुए, सेक्शन डाइवर्सिटी को से ऊपर उठते हुए, मतलब हर तरह के बंधन को तोड़ते हुए ब्रदरहुड को प्रमोट करना, भाईचारा को प्रमोट करना। ठीक है। टू रिनाउंस एंड प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन के प्रति जो भी यदि कोई डेरोगेटरी लॉ है ना, या फिर कोई भी ऐसा परंपरा है जो वुमेन को नीचा दिखाता है तो उसको रिनाउंस करना। ठीक है, मैंने उसको हटाना। ठीक है। तो रिस्पेक्ट करना, कहना इस पूरे का मतलब हुआ कि भाईचारा बढ़ाना, हर समाज में हर किसी को रिस्पेक्ट करना है ना। नेक्स्ट टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हम लोग का जो कंपोजिट कल्चर है, ठीक है, रिच हेरिटेज है हमारे देश का, उसको प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित करना। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो हम लोग वहाँ लिख सकते हैं आर्टिकल 51A में दिया गया। ठीक है। और ज़्यादा यदि लिखना चाहें तो 51A हो गया और ए हो जाएगा G, 51AG ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आप 51A भी कम से कम याद रखिए। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना, प्रोटेक्ट करना, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। नेचुरल इन्वायरमेंट कौन कौन है? तो फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ। ठीक है। और कोई भी लिविंग क्रिएचर है उसको इंप्रूव करना, उसको प्रोटेक्ट करना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये भी पूछा जाता है कि हमारे देश में कहाँ बताया गया कि साइंटिफिक टेम्पर को, मतलब पुराना जो अंधविश्वास है उसको छोड़ना है और साइंटिफिकली बात करना है। तो आर्टिकल 51A में बताया गया है। ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल UPPSC का ये क्वेश्चन है, आई थिंक 2018 या 18 के ही UPPSC का ये क्वेश्चन है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51A में है। ठीक है। तो इससे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, इससे कई तरीके का क्वेश्चन बनता है, कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, कितना है ना, पहले कितना था, अब कितना है, कौन से अमेंडमेंट से 11वां जोड़ा गया, किसके रिकमेंडेशन पे आया था, कहाँ से लिया जाएगा। तो ये 6-7 क्वेश्चन तो इसी से हो गया। उसके बाद इधर से आता है क्वेश्चन कि कौन से आर्टिकल में इस तरह से लिखा गया है। जैसा जैसा हमको जिस तरह से क्वेश्चन याद आ रहा था हम तो बताते भी जा रहे हैं।
टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्ट एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट। क्या कह रहा है? टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर, सारे स्फीयर में एक्सलेंस होना, मतलब कि जनता को यह सोचना चाहिए कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे हो, है ना, हमारा देश हर क्षेत्र में आगे हो, या तो खेल हो, साइंस हो, कल्चर हो, हर क्षेत्र में हमारा देश आगे हो। लास्ट है जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, राइट टू एजुकेशन आया था 86th अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत इसको लागू किया गया है। तो हु इज़ अ पार्ट और हु इज़ अ पेरेंट, है ना, जो भी पेरेंट है या गार्जियन है, ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, ठीक है, अपने बच्चे को एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है, जो भी गार्जियन है, जो भी पेरेंट है उसको, ठीक है। और एज द केस में बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, और किस केस में? तो जब एज 6 से 14 तक है, तो 6 से 14 तक के एज में जो भी पेरेंट है या जो भी गार्जियन है उसका ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो ये था हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हम लोग को फिर भी एक बाइंडिंग मान के चलना चाहिए और हम लोग की ड्यूटी करना चाहिए। यदि हम लोग फंडामेंटल राइट को मानते हैं, है ना, कि हम लोग के पास कुछ अधिकार है, तो उसके बदले में हम लोग कुछ पे भी करना चाहिए, तो हम लोग पे कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी थे, ओरिजिनल 10 थे, अब 11 ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट, और 10 ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। किसके द्वारा ऐड किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा ड्यूरिंग इमरजेंसी 1976 में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट किसके रिकमेंडेशन पे था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, USSR से लिया गया है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51A और पार्ट 4A, ठीक है, ये है इसके बारे में, ठीक है। और ए वाला याद रखिएगा, 51G जो था, ये याद रखिएगा, यहाँ जो है इसमें टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक, ठीक है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो कई जगह हम देखें एग्जाम में। तो इसी के साथ एक छोटा सा लेक्चर समाप्त होता है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। इंडियन पॉलिटिक और भी सारे टॉपिक का वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।